हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अप स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग्स के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट कर देते हैं ITC। जैसे ही आपने ITC सिलेक्ट किया, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है सेल करना, राइट। तो हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं पहले ही। अब ये इसका मतलब क्या होता है शॉर्ट सेलिंग का, पहले हम वो जान लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि मानिए कि आपके पास कोई स्टॉक पहले से है ही नहीं, ठीक है। आपके पास कोई स्टॉक, आपने ITC का कोई स्टॉक बाय नहीं किया है। करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 230 रुपीज़। अब आपको लगता है कि ये यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, 230 से ये स्टॉक 225 पे आ सकता है, ठीक है। कोई भी प्राइस पे आ सकता है, यानी कि नीचे जाएगा। तो आप बिना आपके पास कोई स्टॉक होने के आप इसे पहले बेच सकते हैं। आप 230 में इसे सेल कर दीजिए और जैसे ये 225 पे आ जाता है, यानी नीचे आ जाता है, तब आप इसे बाय कर सकते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। यानी कि आपने पहले इसे बेच दिया जब आपके पास ये स्टॉक है ही नहीं, ठीक है। आपने इसे बेच दिया, उसके बाद जब ये नीचे गिरता है तो आप इसे बाय कर लीजिए, तो उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, राइट। अगर समझिए कि आपने सेल किया और उसके बाद ये फिर से ऊपर ही चला गया, 230 की जगह 232 पे चला गया, तब भी आपको इसे करना बाय ही है, ठीक है। लेकिन वो आपका लॉस होगा, 2 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, डिलीवरी में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। और इंट्राडे के जो बेनिफिट है, इसमें आपको 5 टाइम्स लेवरेजेस मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टॉक की प्राइस है 230, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें इसे, ये आप प्रोडक्ट में डिलीवरी लिखा है, इसे हम इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं। ये इंट्राडे सेलेक्ट किया। क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल दीजिए। डेमो पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे हाल फिलहाल एक क्वांटिटी ही डालता हूँ। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही एक क्वांटिटी डाली है, अब ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर टाइप है, 1 मिनट, ये ऑर्डर टाइप है। यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, मैं लिमिट पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब अगर आप लिमिट प्राइस डालना चाहते हैं, देखिए 2 प्राइस है, एक है मार्केट प्राइस, एक है लिमिट प्राइस। अगर आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो जो भी इसकी करंट प्राइस है 230.95, इसके नियर बाय अप्रॉक्सीमेट प्राइस में आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस प्राइस पे आपको, आजू बाजू के प्राइस में आपको ये स्टॉक बाय हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। अगर आप लिमिट प्राइस डालना चाहते हैं, जैसे कि 230 है और आपको चाहिए कि नहीं ये 229 पे आए या 228 पे आए, तब मुझे बाय करना है, तो आप सिंपली लिमिट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप आपकी प्राइस डालिए 229, सो डेट्स इट, ठीक है। तो इस हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आपको मार्केट चाहिए तो आप मार्केट क्लिक कर दीजिए, आपको कोई प्राइस डालने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी मार्केट के नियर बाय प्राइस होगी उसमें ये बाय हो जाएगा, सिंपल है। अब समझिए कि अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो इसके जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली स्टॉक की प्राइस है 230 रुपीज़, राइट। लेकिन अगर आप इसे, आपको बट ऑब्वियस अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको इसमें लेवरेज मिलती है। आप देखिए, आपको सिर्फ इसके लिए 46 रुपीज़ ही पे करने हैं, जबकि शेयर की प्राइस है 230 रुपीज़। तो इसका आपको 5 टाइम्स, यानी कि आपके पास 1000 रुपया है तो आप 5000 के ITC के स्टॉक से कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, यानी कि 5 टाइम्स की आपको लेवरेज मिलती है। आप इसे पहले सेल कर सकते हो, बट ऑब्वियस इसीलिए इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। कंडीशन यही है कि अगर आप इसे शॉर्ट सेल करते हो, बेचते हो, तो आपको मार्केट हार्स क्लोज होने के पहले, यानी कि 320 के पहले इसे बाय करना है, यानी कि आपको आपकी पोजीशंस को क्लोज करना है। अगर आप इसे क्लोज नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अपस्टॉक जो आपका ब्रोकर है वो इसे क्लोज कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा आपके इस ट्रांजेक्शन, इस पोजीशन को। और इसके लिए वो आपसे 20 या 50 रुपीज़ के नियर बाय अप्रॉक्सीमेट आपसे पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है, यानी कि चार्ज करता ही है, बट 20 या 50 रुपीज़ के बीच में ही कुछ चार्ज करता है। सो मेक श्योर कि आप खुद ही इसे क्लोज करें आपकी पोजीशंस को, क्योंकि आप ये सेम डे में ही आपको क्लोज करना है, इसके लिए ही आपको ये लेवरेजेस मार्जिन मिलती है। सो अब यहाँ पे हम प्लेस करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 है, तो मैं इसे लिमिट ऑर्डर ही रख देता हूँ। यहाँ पे 229 मैंने प्राइसिंग रखा है, ठीक है। क्वांटिटी 1 है, इंट्राडे है, ये करंट प्राइस 230 चल रही है, ये मैंने लिमिट प्राइस डाल दी है कि इस पर शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। और इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल समरी, क्वांटिटी 1, लिमिट ऑर्डर, डे टाइप, ये आपके इस ऑर्डर की डे टाइप है पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए, इंट्राडे, और हमारी जो लिमिट प्राइस है 229। सेल पे आपको क्लिक करना है, ये हमने सेल पे क्लिक किया। अब हम ओपन में जाते हैं, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमने लिमिट ऑर्डर डाला था और वो प्राइस यहाँ पे आ गई और शायद उसी में ये बाय भी हो चुका है, यानी कि सेल हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लोज्ड पे जाता हूँ। ओपन का मतलब होता है जो पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, क्लोज्ड का मतलब होता है जो आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे में, ये इंट्राडे सिलेक्ट किया हुआ है, शॉर्ट हो चुका है 1 आउट ऑफ 1, प्राइस एट द रेट ऑफ 231.04। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिमिट ऑर्डर्स। सो हमारी जो लिमिट प्राइस होगी वो अगर शायद 228 ही मैंने तो डाली थी, बट आई थिंक सो 231 ही थी। सो ये 231.05 पे ये पर शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। सो इस हिसाब से आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। जो भी आप प्राइसिंग डालेंगे तो उस हिसाब से ये लिमिट में भी जा सकता है और मार्केट प्राइस पे भी जा सकता है। तो इस हिसाब से आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको डे एंड के पहले इसे क्लोज करना है इस पोजीशंस को। सो आज हमने यही जाना कि आप स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। जब आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी आप उसे बेच सकते हैं फॉर द सेम डे, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सो दैट्स इट गाइस, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.